हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। न्यूज़ है, डोनाल्ड ट्रंप ऑन यूके मुस्लिम्स, ब्रिटेन बनेगा इस्लामिक देश, भारत पर सही निकला ट्रंप का डर। कीर, ये कौन है? स्टारमर। चलो देखते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। बाय गॉड, वो कह रहा है कि भैया ब्रिटेन जो है वो इस्लामिक देश बन जाएगा और भारत पर सही निकला ट्रंप का डर। कौन सा डर? मुझे तो वो भी पता करना है। देखें, जल्दी से शुरू करते हैं। Look at London. We can't let that happen to our country. अमेरिका के नए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और नए उपराष्ट्रपति जेडी वांस ऐलान कर चुके हैं कि ब्रिटेन एक इस्लामिक देश बनता जा रहा है। ब्रिटेन को पहचानना मुश्किल हो रहा है। अब इसी ब्रिटेन से एक ऐसी खबर आई है जिसने भारत के होश उड़ा दिए हैं। ऐसा लग रहा है कि ब्रिटेन के लिए डोनाल्ड ट्रंप और जेडी वांस ने जो कहा था वो बिल्कुल सच है। ब्रिटेन से आई इस खबर के बाद लोग अचानक ऋषि सुनक को याद करने लगे हैं। आपको बता दें कि ब्रिटेन में एक ऐसा पाप हुआ है जिसके बारे में आपको पता चलेगा तो आप भी गुस्से से लाल हो जाएंगे। शरणार्थियों और मुस्लिमों के समर्थक माने जाने वाले ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री कीर स्टारमर पर हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप लगा है। अब एक खुलासा हुआ है कि ब्रिटिश सरकार ने दिवाली समारोह में नॉन वेज और शराब परोसी थी। ब्रिटिश पीएम कीर स्टारमर ने दिवाली के मौके पर अपने दरवाजे पर दिया तो जला लिया, मगर मेहमानों के लिए दिवाली के मेन्यू में नॉन वेज और शराब रख दी। ब्रिटिश हिंदू संगठन इनसाइट यूके ने इसे लेकर आपत्ति जताई है। इनसाइट यूके ने कहा है कि इस तरह के धार्मिक आयोजन से पहले सही राय ले लेनी चाहिए थी। आपको बता दें कि पीएम स्टारमर ने 29 अक्टूबर को अपने सरकारी आवास 10 डाउनिंग स्ट्रीट में दिवाली समारोह का आयोजन किया था और इसी समारोह में लोगों को नॉन वेज परोसा जा रहा था। आज ब्रिटेन के हिंदू संगठनों को ऋषि सुनक की याद आ रही है। इन सब का मानना है कि दिवाली की पवित्रता को ऋषि सुनक से ज्यादा कोई नहीं समझ सकता था। बहरहाल कई लोगों ने कहना शुरू कर दिया है कि डोनाल्ड ट्रंप ने ब्रिटेन को लेकर जो कहा था वो बिल्कुल सच निकला है। ब्रिटेन में मुस्लिम कट्टरपंथी सरकार पर हावी हो गए हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि यूरोप और खास तौर पर ब्रिटेन ने अपने दरवाजे जिहादियों के लिए खोल दिए हैं। अब आपको डोनाल्ड ट्रंप का वो बयान सुनवाते हैं। You've seen what happened when Europe opened their doors to jihad. Look at Paris. Look at London. They're no longer recognizable. We can't let that happen to our country. We have incredible culture, tradition. Nothing wrong with their culture, their tradition. We can't let that happen here, and I'll never let it happen to the United States of America. भैया, डोनाल्ड ट्रंप ने जो बोला है उससे तो साफ दिख रहा है कि जब वो आएगा तो वो मेक श्योर करेगा स्ट्रिक्ट रिस्ट्रिक्शंस हो कि कौन से देश से लोग आ सकते हैं, कौन से नहीं। जैसे पिछली बारी कोई 7-8 देश जो थे मुस्लिम कंट्रीज, उसमें से उनको तो बैन ही कर दिया था। ट्रंप ने जिहादी भी कहा था शायद। हाँ, कुछ बोला। लग तो रहा है, बोला तो मुझे लग रहा है, बोला मतलब जिहादी। मुझे भी ऐसे लगा शायद बोला है। बताना जरा, क्योंकि मतलब अब यूएसए में भी जिहादी टर्म लोगों को अब समझ में आ रहा है कि क्या होता है। और देख रहे हैं ना अब बाकी कंट्रीज, अपनी आसपास की कंट्रीज, इमिग्रेशन का असर जो है और लोगों का आने का असर, कौन से लोग तुम ला रहे हो, उसका जो दिख रहा है अब उनको चेंजेस। कि अब जैसे कह रहे हैं कि फ्रांस, पेरिस में और लंदन में या यूके में जो हालत हो रही है और जिस तरह से ये लोग की नंबर्स जब बढ़ जाते हैं तो कैसे वो कंट्री को के ऊपर हावी होने की कोशिश करते हैं, अपनी मनमानी करने की कोशिश करते हैं, कंट्री का रूल नहीं फॉलो करते जिस कंट्री में आ रहे हैं और फिर वहां पे दंगे फसाद करते हैं। तो ये ट्रंप ने अब जब देखा है और वो कह रहे हैं कि भैया, मेरे ख्याल से सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि वो लोग नहीं चाहिए जो रिलीजन फर्स्ट करें। हाँ, वही तो। अगर जो और रिलीजन फर्स्ट कौन करता है? कोई और रिलीजन के लोग तो करते ही नहीं है। अगर कोई भी आता है, अगर वो बोले कंट्री फर्स्ट है, वो तो है ही नहीं। रिलीजन आता है तो वो तो है ही नहीं, वो तो है ही नहीं। वो तो हम इंडिया में भी देख रहे हैं, हम तो इन भारत में भी ये देख रहे हैं भैया, जहां पे वो पले बड़े हैं, जिंदगी भर रहे हैं, पार्टीशन के टाइम भी नहीं गए। जब पार्टीशन का टाइम था तब भी नहीं गए। उसके बाद इस देश में, भारत में रहकर भी उनकी सोच जो है अब देश फर्स्ट नहीं है कई लोगों की।
तो वो जब हमें अपने देश में दिख रहा है तो वो ये लोग जो इस सोच के हैं, अगर ये दूसरे देशों में जाएं तो उनको कैसे अपना, उस देश को अपना बना सकते हैं? वो तो टोटली इम्पॉसिबल हो गया, क्योंकि अगर तुम अपने देश में जहाँ पैदा हुए हो वहीं पे नहीं करते उस टाइप की इन्होंने सोच। एग्जाम्पल दिया था लंदन का और पेरिस का, और वो ये बात कर रहे हैं क्योंकि इमिग्रेशन की प्रॉब्लम्स हैं, आप ऐसे लोग ले रहे हैं, बट इनका एजुकेशन सिस्टम इनका सही है, राइट? इंडिया में आपको एजुकेशन सिस्टम को सही करना पड़ेगा। डिफरेंट बातें हैं, दोनों में अंतर है थोड़ा। एक तो वो लोग तो बोल रहे हैं भाई बाहर से तुम लोग ले रहे हो इसलिए तुम्हारी प्रॉब्लम आ रही है। इंडिया में बाहर से कोई नहीं आ रहा, आपकी एजुकेशन सिस्टम मेस्ड अप है बीच में कि उसकी वजह से लोग ऐसे जनरेट हो रहे हैं जो बोल रहे हैं रिलीजन फर्स्ट। ये तो गवर्नमेंट को देखना चाहिए कि इंडिया में ऐसे कोई इंसान कैसे आ सकता है जो बोलता है रिलीजन फर्स्ट। से बोलो तो कहाँ पढ़ाई की तूने यार? अरे कोशिश तो की थी मदरसा बंद करने की, सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया ना उसमें गड़बड़। तो वही तो बात है, और जबकि उसमें कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि एजुकेशन जो होती है वो एक प्रॉपर इंस्टीट्यूट से मिलनी चाहिए। ऐसे नहीं कि कोई भी खोल के बैठ जाओ कहे कि हम लोग क्योंकि एक पर्टिकुलर रिलीजन है तो हमारी पढ़ाई अलग से कहीं होगी। ये तो मल्टीपल जगहों से सेक्युलर कंट्री है, बताओ कैसे अलाउ कर रहे हैं? अगर सेक्युलर है, वैसे तुम हम लोग बोलते हैं कि हम सेक्युलर हैं, तो इस बात में सेक्युलरिज्म कहाँ चला गया कि भैया एक पर्टिकुलर रिलीजन की बच्चे जो है वो एक अपना ही कोई जगह मदरसा नाम से वहां पे बैठ के पढ़ रहे हो, ये कहाँ की सेक्युलरिज्म हो गई? जैसे मिस्टर ट्रम्प है, मिस्टर ट्रम्प ने जो सुप्रीम कोर्ट में अपने जजेस रखे हुए हैं, राइट? बस जो भी प्रोसेस है, जो भी जुगाड़ करके, जो भी वॉट एवर इज इट, क्वेश्चन ये है उसी तरीके से इंडिया को भी देखना पड़ेगा। जहाँ पे देश हित के लिए कोई बात होती है सुप्रीम कोर्ट अड़ंगा मत डाले। ऐसे जजेस होने चाहिए तो देश हित के लिए काम तो करें। अगर टेक्निकलिटी में कुछ बात करिए तो टेक्निकलिटी को सॉल्व करिए। वो तो लीगली भी नहीं लगता ठीक है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने जो मना किया है, क्योंकि अगर कलर करे करेक्टली तो सुप्रीम कोर्ट को पढ़ा रहे हैं तो यू आर क्रिएटिंग अ प्रॉब्लम। नहीं, और पढ़ाई होनी चाहिए एक पर्टिकुलर, जैसे स्कूल्स होते हैं उनको सर्टिफाइड होते हैं स्कूल्स, वही होने सारे हमने वीडियोस देखे हैं जहाँ पे मदरसा जिससे जो बच्चे पढ़ के आए हैं उनसे पूछते हैं, कुछ भी नहीं आता, कुछ भी जीरो बेसिक नॉलेज नहीं, जो 3rd ग्रेड का बच्चा बता सकता है वो ऑलमोस्ट एडल्ट किड जो है उनका कुछ उसको आइडिया ये भी नहीं पता कि जो अर्थ है राउंड है, नहीं, और रिलीजन में डूबे पड़े हैं बच्चे की नॉलेज नहीं है, और वो सारे रिलीजन में डूबे हुए, उनकी बातों से भी वही झलकता है कि नॉलेज जीरो, साइंस, टेक्नोलॉजी, मैथ कुछ नहीं आता। जो 3rd ग्रेड का बच्चा होगा वो बता देगा भैया मून अपनी जनरेट नहीं करता लाइट। दे डोंट नो, दे आर सो इतना उनको बिल्कुल जीरो लेवल पे पढ़ाया हुआ है, और ऐसे हजारों करोड़ों बच्चे हैं। हाँ, और ये जो बता रहे हैं जो यूके में हुआ दिवाली के टाइम, ये इसलिए हुआ होगा क्योंकि उसको पता ही नहीं होगा जब अरेंज किया दिवाली पार्टी अपनी वहां पे डाउनिंग स्ट्रीट में, उसको कोई पता नहीं होगा। भैया तुम थोड़ा पहले रिसर्च तो करो कि तुम सेलिब्रेट कर रहे हो कि होती क्या है, किसी से ढंग से तो पूछ लो। ये ऐसे थोड़ी कोई कि दिखावे के लिए तुम कर रहे हो कोई फेस्टिवल, एक रिलीजियस फेस्टिवल है ये, कोई एम ही फेस्टिवल नहीं है। और उसमें इन्होंने जो है अल्कोहल और नॉनवेज सर्व कर दिया क्योंकि ये लोग खाते हैं, और इनको ये नहीं पता था कि क्या है, क्योंकि एवरी ईयर कोई भी जो भी इनका पीएम बनता होगा, प्राइम मिनिस्टर, जब दिवाली आती है उन्होंने किया होगा, स्टार्ट कर दिया कि हम भी दिवाली का अपना दिया और वो सेलिब्रेट करेंगे प्राइम मिनिस्टर के घर पे। पर जो इस बार ही आया पहला वाला तो ऋषि था, उसको तो पता था, वो तो खुद ही हिंदू है तो ही डिड इट फाइन। अब ये आया है, इसको कोई क्लू नहीं था, इसने अपनी तरफ से थोड़े एडवाइजर रखने चाहिए। हाँ, वो गलती है तो गलती है, he needs to apologize, he needs to apologize। दिवाली सेलिब्रेट करके अच्छा काम कर रहे थे, मगर एडवाइजर्स थोड़े रखने चाहिए। हाँ, और अब गलती की है तो कोई अपॉलॉजी करें, ताकि जिनकी सेंटिमेंट्स को हर्ट किया है उनको आप अपॉलॉजी दो, ताकि उनको पता चले कि आपने जानबूझ के नहीं किया, इंटेंशन आपकी ऐसी नहीं थी। क्योंकि अब मुझे तो नहीं लगता, पर कह रहे हैं कि ये जो है मुस्लिम साइड के सोच वाले हैं, वो मुझे थोड़ा डाउट होता है। मुझे लगता है ही डिडंट नो इट, क्योंकि ज्यादा पता नहीं होगा दिवाली के बारे में, और लगा होगा जैसे पार्टी होती है वैसी है। बट बहुत गलत बात है, आपको पता करना चाहिए कि क्या होना चाहिए और उसी हिसाब से अरेंज करना चाहिए। एनीवे, आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। मैं तो कह रही हूँ हमने तो ठीक इलेक्शन कर दी है भैया इस बारी, कि ही विल मेक श्योर कि करेक्ट पीपल जो हैं वही कंट्री में आए। वैसे ही इंडिया को भी मेक श्योर करना चाहिए कि प्राइम मिनिस्टर अपना करेक्ट ही चूज करें, नहीं तो कल को इंडिया में तो ज्यादा प्रॉब्लम्स होंगी। तो आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को
हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।